पाकिस्तान के लिए तारीख साज दिन, पहला कौमी सैटेलाइट मिशन चांद के लिए रवाना। चीन के हेनान स्पेस स्टेशन से खलाई रॉकेट ने 2:27 पर उड़ान भरी। स्पार्को के हेड ऑफिस से iCube कमर की लॉन्चिंग के मनाजिर बराह रास्त दिखाए गए। सैटेलाइट को चांद पर पहुंचने में तकरीबन 5 रोज लगेंगे। सैटेलाइट में नस्ब 2 ऑप्टिकल कैमरे चांद की सतह की तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल होंगे। 12 वोल्ट की बैटरी शमसी तवानाई के जरिए सैटेलाइट को चलाएगी। 3 से 6 महीने तक मौसमियाती तब्दीलियों के साथ चांद की तस्वीर मरकज को मौसूल होंगी। मिशन से ली जाने वाली तस्वीर तहकीकी मकासद में काम आएंगी। मसनूई सैयारे का वजन 7 किलोग्राम है। चीनी नेशनल स्पेस एजेंसी ने रुकन ममालिक को चांद के मदार तक पहुंचने का मौका दिया था। 8 ममालिक में से पाकिस्तान का डिजाइन और मंसूबा कबूल किया गया। स्पार्को ऑफिस में सैटेलाइट लॉन्च होते ही नारे तकबीर की गूंज, कौमी तराना पढ़ा गया, हाल तालियों से गूंज उठा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की कोर कमेटी के रुकन डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद का कहना है कि पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। पाकिस्तान के पास तहकीक के लिए अपनी सैटेलाइट से ली जाने वाली चांद की तस्वीर होंगी। सैयद समर अब्बास ने कहा कि चांद के मौसम, जमीन, मकनातीसी मैदान से मुतालिक मिशन से अहम मालूमात मिलेंगी। पंजाब हुकूमत और किसानों के दरमियान ताहाल डेडलॉक, गंदम खरीदारी शुरू न होने पर किसानों का पंजाब के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज, किसानों पर तशद्दुद की मजम्मत, हुकूमत से मुकर्ररा रेट पर फौरी खरीदारी शुरू करने का मुतालबा। किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद बाठा का कहना है कि वाजिबात की अदायगी तक एहतजाज जारी रहेगा। अब तक कुछ किसान गिरफ्तार और नजरबंद है। बिजली और खाद महंगी है मगर हुकूमत गंदम सस्ती खरीदना चाहती है। इस हफ्ते खरीदारी शुरू ना हुई तो सड़कों और रेलवे ट्रैक को ब्लॉक करेंगे। गंदम की खरीदारी के मामले पर मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़रा, सीनियर रहनुमा और मुतल्लका हुकाम की शिरकत। किसानों के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। राना सनाउल्लाह ने गंदम खरीदारी पर किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, तजावीज़ भी पेश की। वज़ीर खुराक बिलाल यासिन ने बताया कि गंदम खरीदारी का मसला हुकूमती पॉलिसीज़ के बाइस नहीं है, जिम्मेदारी बैरून मुल्क से गंदम दरामद करने वालों पर आयद होती है। किसान कार्ड मुतारिफ कराने से मुश्किलात कम होंगी। 11 मई के जनरल काउंसिल इजलास की हिकमत अमली भी तय है। नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी सदर बनाने की करारदाद पर ब्रीफिंग भी दी गई। खुजदार में चमरूक एरिया में धमाका, प्रेस क्लब के सदर मौलाना सदीक मेंगल जाम बहक। धमाके में 9 अफराद जख्मी हुए, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके में सदीक मेंगल की गाड़ी को निशाना बनाया गया। लाहौर पुलिस के एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस मुल्जिमान से तफ्तीश जारी। मुल्जिम के पुलिस के रूबरू सनसनीखेज इंकशाफात। फैजान खुरासानी ने बयान दिया कि 2 आला पुलिस अफसरों को भी हदफ बनाने का मंसूबा था। टारगेट किलिंग का हुक्म कलदम तंजीम की तरफ से दिया गया। दहशतगर्द फायरिंग से पहले अपने हदफ की 1 घंटा रैकी करता था। मुल्जिम लाहौर का रिहायशी है। सिगड़ी समेत एक और केस में जेल में रह चुका, अपने भाई के पास मुकीम था। पुलिस ने मुल्जिम के वालिद को भी गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम से राब्ते में रहने वाले 14 अफराद की भी निशानदही। पुलिस हुकाम का कहना है मुल्जिम की कड़ियां बहावलपुर में 3 रोज कबल होने वाले पुलिस मुकाबले से मिलती हैं। बहावलपुर में सैफुल्लाह खुरासानी और असदुल्लाह खुरासानी अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्त न मिलने का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर समाअत 8 मई को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच के रुकन मुकर्रर। फैजाबाद धरना केस भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। अदालत ने फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से फैसलाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी।
ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज वापस लेने की आईबी की मुतफर्रिक दरख्वास्त खारिज। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने दरख्वास्त वापस लेने की इफ्तिदा की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि आपकी एतराज वाली दरख्वास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी, ऑर्डर आएगा तो वो आपको मिल जाएगा। ऑर्डर में डीजीआईबी को नोटिस किया है, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। यह भी पूछा गया कि किसने दरख्वास्त दायर करने की अथॉरिटी दी थी। आपने जो जवाब देना है वो ऑर्डर आने के बाद दीजिएगा। अदालत ने दरख्वास्तें जुर्मानों के साथ खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की तैनाती के तरीकाकार के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास, रूल्स में तरमीम का फैसला न हो सका, मामला इन इजलास तक मुलतवी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट जजेस और चारों चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की शिरकत। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने भी शिरकत की। जजेस की तजावीज़ का जायजा लेने के लिए इजलास बुलाया गया था। चीफ जस्टिस साहिबान की सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस तैनाती की तजावीज़। सीनियर तरीन जज की बतौर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तैनाती खत्म करने की तजवीज़। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के लिए एक से ज्यादा उम्मीदवारों पर मुश्तमिल अमल तजवीज़ किया गया। उम्मीद थी कि नवाज शरीफ टीवी पर आकर कहेंगे कि हम इलेक्शन हार गए, मगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने जीता। अवाम ने बता दिया कि यहाँ आइन की बालादस्ती होगी। महमूद खान अचकजई का लाहौर हाईकोर्ट बार में खिताब। कहा, बानी पीटीआई ने कहाँ भागना है, उन्हें और अहलिया को रिहा करें, जब पेशी होगी वो पहुंच जाएंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर बोले, आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, रिजेक्टेड असेंबली में बैठे हैं, उनके ज़मीर भी मुलामत नहीं करते। अदलिया पर दबाव है, वकला इत्तेहाद का मुजाहरा करें। आप लोग निकलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। गंदुम बहरान के जिम्मेदार पंजाब और इस्लामाबाद में आला ओहदों पर फायज है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। बैरिस्टर सैफ बोले, पंजाब में अंधेर नगरी मची हुई है, किसान सलाखों के पीछे हैं। राजकुमारी को किसानों के मसाइल का इदराक नहीं। इन्होंने टिकटॉक के लिए गंदुम की कटाई का इफ्तिताह तो किया था, अब किसानों की तरफ मुड़कर नहीं देख रही। शेर अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ मरवत केपी काबीना से फारिग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खालिद लतीफ मरवत को डी नोटिफाई करने का हुक्म दिया। खालिद लतीफ बतौर मेहमान खुसूसी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और IT के ओहदों पर बराजमान थे। दोनों ओहदे छोड़ने की हिदायत कर दी गई। एलामिया जारी। शिलास में मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। अफसोसनाक हादसे में 20 अफराद जाँ बहक और 21 जख्मी हुए। रेस्क्यू टीम्स बर वक्त जाए वकुआ पर पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जख्मी मुसाफिरों को रीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। मुसाफिर बस रावलपिंडी से हुंजा जा रही थी। हादसा सुबह 5 बजे के करीब शाहराह कराकरम प्रेशू खेलदास के मुकाम पर पेश आया। बस मोड़ काटते हुए गहरी खाई में जा गिरे। चिल्लास हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पुलिस ने हादसे की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। वजीर आजम, वजीर दाखिला समेत कौमी क़यादत का हादसे में इंसानी जानों के ज़िया का इजहार अफसोस। जख्मियों को इलाज की बेहतरीन खिदमात फराहम करने की हिदायत कर दी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। कमांडर एडमिरल होंग जोंग मोंग से मुलाकात। दो तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने इलाकाई मैरीटाइम अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के किरदार को उजागर किया। कमांडर पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने दो तरफा बहरी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। गैम्बिया में OIC का इजलास। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस ब्यूरो का वाइस चेयर मुंतखब। नायब वजीर आजम इसहाक डार की सरबराही में वफ्द के इजलास में शिरकत। इस्लामोफोबिया का खात्मा, मसला फ़लस्तीन और कश्मीर के पुरअमन हल का मुतालबा। इसहाक डार ने कहा कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत पर वजारती कमेटी को दोबारा फ़ाल होना चाहिए। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही मसले का काबिल अमल हल है।
मकबूजा कश्मीर भारतीय जारहीत की मजम्मत, कश्मीरियों की हर मुमकिन हमायत का इरादा किया। गुस्ताखाना मवाद के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब करने पर जोर दिया। कहा इस्लाम मुखालिफ मवाद का सिलसिला फौरी बंद होना चाहिए। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद सहाफ़त से मुतल्लिक शऊर उजागर करना है। पेशा फ़राइज़ की अदायगी के दौरान सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों को दरपेश मुश्किलात, मसाइल, धमकियामेज़ रवैयों और ज़िंदगियों को लाहक ख़तरात से मुतल्लिक आगाह करना है। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन की मुनासबत से मुल्क भर में सरकारी, निजी और सहाफ़ती इदारों के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस्तीफों का सिलसिला जारी। पीएसएल की कमिश्नर नायला भट्टी भी ओहदे से मुस्ताफी। नायला भट्टी पीसीबी में काफी अरसे से काम कर रही थी। जराये के मुताबिक नायला भट्टी ने इस्तीफा जाती मसरूफियत के सबब किया। गुज़िश्ता रोज पीसीबी मेडिकल कमीशन के सरबराह डॉक्टर सुहेल सलीम ने भी इस्तीफा दिया था। उन्होंने एहसानुल्लाह की इंजरी की गलत तशखीस की रिपोर्ट के बाद इस्तीफा दिया था। गुज़िश्ता 3 हफ्ते के दौरान पीसीबी के 5 डायरेक्टर्स मुस्ताफी हो चुके। और मोहब्बत ने सरहदों का फर्क मिटा दिया। अमरीकी खातून चित्राली नौजवान से शादी के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। क्लेयर स्टेफन ने इस्लाम कबूल करके अनवर वली से निकाह कर लिया। 8वां कवर क्लेयर चित्राल में आई थी, जहां अनवर वली से मुलाकात हुई थी। कल अमेरिका से इस्लामाबाद और फिर चित्राल पहुंची। निकाह की तकरीब का एहतमाम भी कल ही किया गया।